अच्छा जी, लास्ट क्लास में यहाँ तक काम हो गया था हमारा। फायरबेस का आपने कनेक्शन किस तरह क्रिएट करना है और डाटा आपने स्टोर किस तरह का, यहाँ तक क्लियर हो गया था अच्छी तरह कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले देखना है कि डाटा आप रिट्रीव किस तरह करें। सबसे पहले काम देखेंगे डाटा आपने रिट्रीव किस तरह करना है। ठीक है। सो हमेशा की तरह यहाँ पे हम आए, ठीक है, और यहाँ पर एक हम फंक्शन बना लेते हैं गेट डाटा के नाम से। ठीक है, यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लिया मैप कंटेंट, और यहाँ पर मैंने कर लिया ओके, इसको हम कर लेते हैं मैच करें। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, टेक्स्ट सेव कर लिया गेट डाटा, और लास्ट मैंने ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल कर लिया गेट डाटा के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे बटन के साथ आपके पास फंक्शन आ गया, राइट है जी। अब सबसे पहले आपने जाना किसका डाटा गेट करना है। ये देखो, एक दफा हमने रेफरेंस क्रिएट कर लिए थे, ये याद है। ये जो आपके पास डेटाबेस का एक इंस्टेंस लिया, उसका रेफरेंस लिया मेन नोड तक के, और चाइल्ड किस में चले गए, स्टूडेंट से। अगर स्टूडेंट्स का डाटा फेच करना हो तो इस ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। ठीक है, अगर टीचर्स का डाटा फेच करना हो तो इस ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। ठीक है, सो कनेक्शन वाला काम याद है अच्छी तरह। ये हमने क्या कर लिया था, फायरबेस के साथ डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट कर दिया। डेटाबेस के साथ क्या कर लिया था, कनेक्शन क्रिएट कर। यहाँ तक पॉइंट समझ आता है? ठीक है, अब डाटा फेच करना फायरबेस में काफी आसान। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लिया स्टूडेंट रेफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया डॉट एड वैल्यू इवेंट लिस्ट में। हमने एक फंक्शन कॉल करना है, कौन सा, एड वैल्यू इवेंट लिस्ट में। ठीक है, अब ये फंक्शन है, एक दफा क्या करेगा, आपको सारा का सारा डेटा रीड करके देगा विदाउट रीचेक। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, एक दफा आपको सारा का सारा डेटा रीड करके देगा। अब इसके पैरामीटर्स में देखें तो ये आपसे क्या ले रहा है, वैल्यू इवेंट लिस्टनर। ये आपसे पैरामीटर्स में क्या ले रहा है, वैल्यू इवेंट लिस्टनर। अगर इसको देखें तो ये क्या है, इंटरफेस। इसके कौन कौन से फंक्शंस पड़े हैं, एक ऑन डाटा चेंज का पड़ा है और दूसरा आपके पास कौन सा पड़ा है, ऑन कैंसिल का पड़ा है। इसका मतलब है ये इंटरफेस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली दो ये क्या आ जाएंगे भला, ओवरराइड फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, हमेशा की तरह आपने यहाँ पे क्या किया, न्यू वैल्यू इवेंट लिस्टनर। ये ग्रीन से कलर का हमेशा की तरह आ गया, क्लिक में किया था, डेटाबेस में किया था, फायरबेस में किया था, मैप में किया था। जितने भी इंटरफेसेस होती है उनके अगेंस्ट क्या होते हैं, ओवरराइड फंक्शन होते हैं। ठीक है, सो मैंने वैल्यू इवेंट लिस्टनर लगाया। ये देखिए जी, दो फंक्शन आ गए कि नहीं, कौन कौन से, ऑन डाटा चेंज और दूसरा ऑन डाटा कैंसिल। ठीक है, कैंसिल नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या शो कर रहा है, किसी वजह से क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, इंटरनेट की वजह से, आपके लिंक की वजह से, सर्वर की वजह से, किसी भी वजह से एरर आया तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑन कैंसिल। ठीक है, अगर डाटा आपको सक्सेसफुली रिट्रीव हो गया, अगर आपको डाटा सक्सेसफुली रिट्रीव हो गया, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑन डाटा चेंज का। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑन डाटा चेंज का। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये चीजें अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी है। पैरामीटर्स में क्या आ रहा है, डाटा स्नैपशॉट। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है, डाटा स्नैपशॉट एक ऐसी जावा क्लास है जो फायरबेस के किसी भी एक नोड को पॉइंट कर रही है। ये क्या कर रही होगी, फायरबेस की किसी भी एक नोड को पॉइंट कर रही होगी। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने देखा था, हम जेसन में डेटा फेच करते हैं तो कोड को नहीं पता होता, वो जेसन है, अरे है, ऑब्जेक्ट है, की वैल्यू पर है। हमने खुद उसे अंडरस्टैंड करके होते कोड करना होता है। ये पॉइंट याद है? ठीक है, अब यहाँ पे याद रखो, अगर मेरे पास सबसे पेरेंट एलिमेंट आ रहा है, मेरे पास स्टूडेंट की नोड आ रही है, या मेरे पास टीचर की नोड आ रही है, स्टूडेंट के अंदर एक चिल्ड्रन है या मल्टीपल चिल्ड्रन है, उस एक चिल्ड्रन के अंदर कितने की वैल्यू पेयर्स हैं, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता है। हमारे डेटा का जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो किसे पता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, अब याद रखो, सिंगल ऑब्जेक्ट, रेफरेंस,
एक ऑब्जेक्ट्स की अरे आती है, ये सिंगल की वैल्यू पेयर आता है। आपकी फायरबेस से हर एक चीज का रेफरेंस इस डेटा स्नैपशॉट में से, हर एक का रेफरेंस किसमें होगा, इस डेटा स्नैपशॉट में होगा। ठीक है, अगर अगर मेरा डेटा स्नैपशॉट यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता, उसके अंदर से मैंने क्या निकालना था, स्टूडेंट, उसके अंदर से मैंने क्या निकालना था, स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके पास इस तरह होता स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, अगर की वैल्यू पेयर की फॉर्मेट में काम होता, आप लोग क्या यूज करते, स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, अगर आपने सिर्फ उसकी की रीड करनी है तो क्या करते, स्नैपशॉट डॉट गेट की। अगर आपको पता है कि उसके अंदर मल्टीपल चिल्ड्रन आ रहे हैं, फिर आप क्या यूज करते, गेट चिल्ड्रन। ठीक है, तो स्नैपशॉट एक ऐसी जावा क्लास है जो कि एक वक्त में किसी एक नोड को पॉइंट कर रही होगी, और आपको क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छी तरह पता, तो आपने ध्यान से कॉल करना है, गेट वैल्यू करना है, गेट की करनी है या गेट चिल्ड्रन। ठीक है, गेट वैल्यू करनी है, गेट की करनी है या गेट, ये लॉजिक आपने, ये पॉइंट समझ में आता है। जिस तरह आपको याद होगा जेसन में आप लॉजिक देख के को गेट अरे, ये गेट ऑब्जेक्ट, ये गेट स्ट्रिंग, ये गेट फ्लोट आप लोग करते थे। कोड में आप कुछ भी कॉल कर दो, कंपाइल टाइम पे एरर नहीं है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है, फॉर्मेट डेटा का आपको पता है। समझ आता है पॉइंट। इसी तरह जेसन में भी फॉर्मेट आप लोगों को पता है, जेसन में भी फॉर्मेट आप लोगों को पता है। अब आप लोग सोच के बताओ, मैं इस वक्त स्टूडेंट पे हूं, तो गेट वैल्यू करूं, गेट की करूं या गेट चिल्ड्रन करूं, गेट चिल्ड्रन करें। तो स्टूडेंट के अंदर क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे होते तो वहां से आप गेट वैल्यू करते तो स्टूडेंट मिल जाता, वहां से आप गेट वैल्यू करते तो आपको स्टूडेंट मिल जाता। ये पॉइंट समझ में आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन, ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, सारे के सारे चिल्ड्रन रिटर्न, सारे के सारे क्या कर देगा, चिल्ड्रन रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आता है। ठीक है, अब क्या हम इस पे फॉर लूप भी लगा सकते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन चिल्ड्रन काउंट और आई प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास वो इंडेक्स वाला सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे आपके पास इंडेक्स वाला सिनेरियो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ना एक और फॉर लूप का तरीका आता है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने इस तरह, ये मैंने क्या कर ली बोला, जी ये मैंने क्या क्रिएट कर लिया, अरे लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब अरे लिस्ट को लूप करने का एक तरीका ये भी है। ठीक है, स्ट्रिंग एस, ठीक है, कॉलन, एक ये तरीका भी है। ठीक है, ये लूप क्या करता है, हम फॉर एग्जांपल आपको डाटा में 5 एलिमेंट्स पड़े, फॉर एग्जांपल कितने एलिमेंट्स पड़े, 5। ठीक है, तो ये फॉर लूप 5 टाइम्स चलेगा, ये फॉर लूप क्या होगा, 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, हर आइट्रेशन में वो क्या करेगा, एक एलिमेंट इस लिस्ट से उठाएगा और एस में स्टोर कर देगा, एक एलिमेंट लिस्ट से उठाएगा और कहाँ पे स्टोर कर देगा, एस में। तो आप लूप को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप अपने फॉर लूप को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये कह रहे कि फॉर लूप आपके पास एडवांस वर्जन है, जिसमें मोस्टली लिस्ट या अरे लिस्ट या कलेक्शन पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये लूप समझ आया। ठीक है, पहले आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है और कॉलन लगा के क्या दे देना है, लिस्ट का नेम। अगर मेरे पास इसका साइज था 50, ये लूप कितनी दफा चलना था, 50 टाइम्स। हर एक आइट्रेशन में यानी आपके पास जो डेटा, ये वैल्यू किस में स्टोर हो जानी थी, एस में। ठीक है, वो किस में स्टोर हो जानी थी, एस में। ये पॉइंट समझ आया, ये लूप क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, अब इसी लूप को आप लोगों ने ये तरीका भी लिखा था, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ। ठीक है, सॉरी इसमें होता है साइज, और आपके पास आ गया आई प्लस प्लस, ऐसे किया था कि नहीं। ठीक है, फिर हम करते थे स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू डेटा डॉट गेट और इंडेक्स दे दिया आई। अब इतना सारा कोड करने की बजाय
आपके पास एक आसान तरीका फॉर लूप का लिखने का है, स्ट्रिंग एस कॉलन डेटा है जी। ये काम आप शॉर्ट और आसान है कि नहीं, दोनों फॉर लूप एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। इधर ये सारा कोड खुद करना पड़ रहा है, ऐसा आपको खुद निकालना पड़ रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एस निकल के हर आइटरेशन में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मतलब क्लियर हो गया, तो पॉइंट समझ आया कि नहीं? ठीक है, ओके जी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हमने जो फंक्शन कॉल करना है वो हम करेंगे स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन। ठीक है, अगर आप इसकी रिटर्न टाइप देखो तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, स्नैपशॉट। आपको गेन क्या रिटर्न कर रहा है, स्नैपशॉट। ठीक है, तो याद रखें, अरे हो, सिंगल एलिमेंट हो, की वैल्यू पेयर हो, हमेशा आपको किसका ऑब्जेक्ट मिलना है, डेटा स्नैपशॉट। हमेशा किसका ऑब्जेक्ट मिलना है, डेटा स्नैपशॉट का। ठीक है, हमने इस तरह से अब लूप लगाना, फॉर लूप लगाया, हर दफा ऑब्जेक्ट किसका मिल रहा है, डेटा स्नैपशॉट का। ठीक है, इसका नाम मैंने रख लिया नोड, इसका नाम मैंने क्या रख लिया, नोड। कॉलन लगा के मैंने किया स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन। अब अगर मेरे पास स्टूडेंट के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑटोमेटिकली ये फॉर लूप कितनी दफा चलेगा, 8, 8 टाइम्स। ठीक है, हर आइट्रेशन के अंदर ये जो नोड है ये किसको स्टोर करेगी, ये एक एक एलिमेंट को, एक एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी 8 ऑब्जेक्ट है, पहले में ये वाला आ जाएगा, दूसरे में ये आ जाएगा, तीसरे में ये, चौथे में ये, इस तरह अप टू 8वें में ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होता है पॉइंट, ये पॉइंट समझ आता है? ठीक है, इसमें समझ नहीं है, कोड आपका छोटा सा, कोड आपका बहुत सा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एस ये स्टूडेंट इज इक्वल्स टू नोड डॉट गेट वैल्यू। यहाँ पे क्या कॉल करना है, नोड डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू किस तरह की, हमारी इस नोड में से जो डाटा निकल रहा है वो की वैल्यू पेयर्स है कि नहीं। अब आपका फायरबेस या आपका एक फंक्शन ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम कर देगा, सिर्फ आप उसे दे दो स्टूडेंट डॉट क्लास, दैट्स इट। उसने वहां से 3 की वैल्यू पेयर्स निकाले, एज, आईडी और नेम। उसने देखा कि जो डाटा गेट वैल्यू है उसको किस तरह के एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, स्टूडेंट डॉट क्लास। उसने ऑटोमेटिकली देखा नोड में 3 की वैल्यू पेयर्स हैं, इस जावा क्लास में भी कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। ऑटोमेटिकली इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो, वहां से 3 वैल्यूज निकालो और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करके यहाँ पे क्या कर दो, ये ऑब्जेक्ट आ गया। दैट्स इट, समझ आया कि नहीं? फाइव में काम समझना, बस आपने एक दफा है, कोड आपका बहुत छोटा है। फिर ये सारा डाटा फाइलबेस से आ भी गया, हमारे पास फाइलबेस से सारा का सारा डाटा रिट्रीव। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब सारा डाटा सेव करना है तो यहाँ पे क्या क्रिएट करो, इसका सारा ऑब्जेक्ट्स, एक नहीं सारे। कितने कितने स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स आए हैं हमारे पास, 8। ये 8 के 8 स्टोर करने हैं, लिस्ट बनाएंगे, हमेशा तो आपको बताता हूँ, भूल भी जाते हो हैं। हर दफा कितनी दफा कर दिया जी हमने, लिस्ट, एक लिस्ट बनाई। ठीक है, सर्वर, डेटाबेस, ऑफलाइन डेटाबेस, फाइल बेस, जहां से भी डाटा आ रहा है हमेशा इस तरह की लिस्ट बनती है। टाइप क्या आ जाएगी, शर्म खा लो, क्या आएगी, हाँ स्टूडेंट आएगी यार। हमेशा हमेशा मॉडल क्लास की लिस्ट, हमेशा मॉडल क्लास की, क्योंकि देखो ना, एक नोड में कितने की वैल्यू पेयर्स हैं, 3, और एक स्टूडेंट में कितनी प्रॉपर्टीज है, तो क्या एक ऑब्जेक्ट एक नोड का डाटा स्टोर कर सकता है, ऐसे ही है। फिर हमारी इस नोड में ये स्टूडेंट में कितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, 8। तो 8 ऑब्जेक्ट्स को लेने के लिए या स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉइंट क्लियर है? और लिस्ट का फायदा क्या होता है बोला, लिस्ट का फायदा क्या होता है, हमें लिस्ट का फायदा क्या होता है, इसका बोलते जाते हैं। 8 की जगह अगर
80 भी आ गए तब भी कोई इशू नहीं, ये फायदा। ठीक है, नहीं अब आप यहाँ पे कोड बता दो क्या हो। वो लिस्ट भी बन गई, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी बन गया, यहाँ पे क्या कोड करेंगे? बिल्कुल ठीक, स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड, और उसमें क्या कर देंगे? ले जी, जैसे ही आपका फॉर लूप चला, क्या मेरे पास सारा का सारा डाटा सेव हो गया। ठीक है, जैसे मेरा फॉर लूप चला, मेरा सारा का सारा डाटा क्या हो चुका है? सेव हो चुका है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? क्यों कि नहीं है? आ गया। हम टेक्स्ट व्यू में जिस तरह हमें याद है वो एपीएस में काम किया, मैंने टेक्स्ट व्यू में शो करवा दिया, लिस्ट व्यू में आपने करना होता है। हाँ, डेटाबेस में भी ऐसे, इधर ही मैं टेक्स्ट व्यू में शो करवा दूंगा, लिस्ट में आप। ठीक है, तो देखिए हम टेस्टिंग के लिए टेक्स्ट व्यू में शो करवाते हैं कि क्या डाटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। मेन एक्टिविटी में आए, यहाँ पे सिंपल मैंने एक टेक्स्ट भी ले ली, रेपेंटेंट आईडी इसकी ले ली टेक्स्ट। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कर लिया टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट टेक्स्ट। ठीक हो गया हमारे पास यहाँ तक काम। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप के बाहर सारा का सारा डाटा हमने स्टोर करवा लिया। अब स्टूडेंट की लिस्ट भी बन गई हमारे पास। अगेन याद होगा हमने लिस्ट पे फॉर लूप लगा के टेक्स्ट में अपेंड किया था, ऐसे ही था कि नहीं? ठीक है, अभी देखो, अब इसकी थोड़ी सी आदत डाल लो। अब वो इस पे आपने ये वाला फॉर लूप लगाना है। इस पे सबसे पहले क्या लिखूं? नहीं, ये इस पे अरे लिस्ट पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट आया स्टूडेंट, फिर कॉलन लगेगा और उसके बाद स्टूडेंट लिस्ट। जी, ये वो आपका फॉर लूप इजीली सारे डेटा पे चल गया। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, हमने यहाँ पे किया टेक्स्ट डॉट अपेंड, अपेंड ताकि सारा डेटा शो। ठीक है, अपेंड में मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे शो कर दिया आईडी कॉलर प्लस वन। हाँ कर सर, आपसे बात जी कुछ आपसे बात हुई थी जो इंस्ट्रक्टर शोएब साहब, उनका डेमो थी लास्ट में आज को। हाँ जी हाँ जी, कितने आएंगे? 3:30। ठीक, 3:20 में 3:20। जी ठीक है, ठीक ठीक, ऑनलाइन श्योर है जी, श्योर साहब, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इस स्टूडेंट डॉट गेट आईडी शो करवाते हैं और नेम शो करवा देते हैं। ठीक है, एक उसकी आईडी शो करवा दी, ठीक है, प्लस उसकी आईडी के साथ साथ हम एज शो करवाए, एज कॉलन प्लस स्टूडेंट डॉट गेट एज। एज और वो हमने शो करवा दी, और मैंने बताया था कि आपके पास स्लैश एन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो हमने अपेंड करके टेस्ट कर लिया कि क्या आपका डाटा रिट्रीव हो रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए हम काम करते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने सर्च करनी है, प्रोग्रेस बार। एक लोग आप सर्च करोगे क्या? प्रोग्रेस बार, कोई भी लाइब्रेरी ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ प्रोग्रेस बार आपके पास, प्रोग्रेस डायलॉग, ये प्रोग्रेस डायलॉग। ठीक है, लोडिंग के लिए। ठीक है, अब ये आपने पढ़ना है। ठीक है, और इसका हाँ लाइब्रेरी बेशुमार इसकी पढ़ी, बेशुमार लाइब्रेरीज पढ़ी। ठीक है, फिर काफी, हाँ काफी डिफरेंट डिजाइन की होती है। ठीक है, करना उसमें क्या है, आपने जैसे ही गेट डाटा के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप करोगे शो लोडिंग डायलॉग।
जिससे पता चल जाएगा क्या हो रहा है, डेटा लोड हो रहा है। उस डायलॉग को हाइड कहाँ पे करेंगे, डेटा गेट हो जाए। यहाँ पे आपने क्या कर देना, ये पॉइंट समझ आया, और याद रखना है इधर भी लगाना, ताकि अगर कभी एरर है तब भी आपका डायलॉग हाइड हो जाए। ठीक है, नहीं खुद नहीं होता, लॉजिक लगानी पड़ती है। ठीक है, नहीं एरर पे भी मैंने क्या कर दिया, अगर ना लगाए वो चलता ही रहेगा हमेशा, बंद ही नहीं होगा। ठीक है, हाँ, फैक्ट दबा के एप्लीकेशन उड़ानी पड़ेगी। ठीक है, और उसके अलावा जब आप डाटा स्टोर कर रहे होते हैं ना, तब भी यही तरीका है। जैसे सेव टीचर पे आए, ठीक है, यहाँ पे आपने जैसे डाटा सेव करना स्टार्ट किया, यहाँ पे डायरेक्ट शो कर दो। जैसे ऑन कंप्लीट का मतलब क्या है, डाटा क्या हो चुका हुआ है, या तो एरर आ गया या सेव हो चुका हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दो, हाइड डायल, ये लॉजिक होती है। कोई भी डायलॉग की लाइब्रेरी लो, ठीक है, इस पे एल्स नहीं, हमें इफ एल्स में गए ही नहीं, हमने बाहर ही लगा दिया। ठीक है, एक ही बात है ना, अगर आप इफ एल्स में दो दफा लिखने के बजाय आप इस फंक्शन के एंड पे यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अच्छा जी, ये गेट डाटा पे मैंने क्लिक किया, ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, सारा का सारा डाटा हमारे पास क्या आ गया, सारा का सारा डाटा आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना हो, डेटा डिलीट करना हो या डेटा अपडेट करना हो, डेटा डिलीट करना है या डेटा अपडेट करना है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए आईडी, आपको क्या पता होनी चाहिए, जब आप लिस्ट व्यू में डाटा शो करवाओगे, क्या हर एलिमेंट की आपके पास आईडी होगी कि नहीं, हर एलिमेंट की आपके पास आईडी होगी। ठीक है, तो मैं कमेंट्स में लिख सकता हूँ कि डाटा ऑब्जेक्ट या अपडेट किस तरह करना है। अपडेट का तरीका से सेट सेट वैल्यू में अगर आपके पास ये आईडी नहीं पड़ी हुई तो न्यू आईडी क्रिएट कर देगा। अगर आपके पास इस रेफरेंस के अंदर अगर आईडी पड़ी हुई है तो उसी पे क्या कर देगा, डाटा अपडेट कर देगा। ठीक है, तो फायरबेस से अपडेट और इंसर्ट का कोड सारा का सारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर आईडी नहीं पड़ी हुई तो उसका काम है यहाँ पर एक न्यू नोड ऐड कर दो। अगर वो आईडी पहले से पड़ी हुई है तो क्या कर दो, उसका उसी का डाटा अपडेट कर दो। तो अपडेट और इंसर्ट का फंक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम रिमूव देखते हैं। रिमूव में सिर्फ आपने क्या करना है, टीचर रेफरेंस है, जो भी आपका रेफरेंस है, हमेशा की तरह हमेशा आपने आईडी लगा के उस चाइल्ड तक जाना, आईडी लगा के उस चाइल्ड तक जाना। ठीक है, डॉट रिमूव वैल्यू, ले जी, जैसे ही मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूंगा वो पूरी की पूरी नोड क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी नोड आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपका वन लाइन ऑफ का कोड है, डिलीट कर देना। और सारा का सारा काम क्या हो रहा है, इस रेफरेंस के बेस पे हो रहा है। ठीक है, रेफरेंस में जाके सेट वैल्यू करोगे, डाटा ऐड हो जाएगा। अगर डाटा पहले से पड़ा हो तो डाटा डिलीट हो जाएगा। उसी आईडी पे जाके रिमूव वैल्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, डाटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसी पे जाके आप ये ऐड वैल्यू इवेंट लिस्टनर लगाओगे तो आपको क्या होगा, ये इतना सा कोड क्या करेगा, सारा का सारा डाटा रिट्रीव कर देगा। यहाँ तक समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया अच्छी तरह। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया, ये मेन एक्टिविटी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और आज एक्टिविटी बनाने लगे हैं, लॉगिन एक्टिविटी। पहले हम कर लेते हैं साइन अप एक्टिविटी। ठीक है, हमने एक और स्क्रीन ऐप किस नाम से बना ली, साइन अप के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिविटी बन गई। अब हम चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन साइन अप से स्टार्ट हो। यहाँ तक कहाँ पे क्या चेंज करते हैं, मैनिफेस्ट में जाकर क्या चेंज करेंगे भला, ये जो मेन एक्टिविटी के अंदर इंटेंट फिल्टर आ रहे हैं वो किस में आ जाएंगे भला, साइन अप में। ठीक है, वो आपके पास किस में आ जाएंगे, साइन अप में आ जाएंगे। यहाँ तक हो गया। और जो स्टार्टिंग एक्टिविटी है उसको आपने यहाँ पे क्या रख देना है, एक्सपोर्टेड ट्रू। अब हमारी स्टार्टिंग स्क्रीन कौन सी होगी है, साइन अप एक्टिविटी। स्टार्टिंग स्क्रीन हमारे पास कौन सी होगी है, साइन। जी, अब हम क्या करते हैं, डाटा ऐड करने से पहले सबसे पहले यूजर कहते हैं जी अकाउंट बनाए। सबसे पहले यूजर को क्या कहते हैं, कि वो क्या करे, अकाउंट बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह जल्दी से लेआउट क्रिएट कर लिया, लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल। ठीक है,
और यहाँ पर मैंने एक एडिट टेक्स्ट ले ली, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है। हिंट में दे दिया एंटर ईमेल, ठीक हो गया। आईडी इसकी क्या रख लें, ईमेल, ठीक है। हमारे पास ईमेल की क्या आ गई, एक एडिट टेक्स्ट आ गई। हमारे पास ईमेल की क्या आ गई, आपके पास एडिट टेक्स्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद इसी एडिट टेक्स्ट की एक कॉपी ली, एंटर ईमेल के बजाय यहाँ पे क्या ले लिया, एंटर पासवर्ड, और इसकी आईडी ले लेते हैं जी पासवर्ड, ठीक हो गया। एक एडिट टेक्स्ट ईमेल आ गई और एक एडिट टेक्स्ट किस नाम से आ गई, पासवर्ड की। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, लास्ट एक बटन ले लिया, वो फायरबेस में ऑप्शन नहीं होता। हाँ, मतलब आप उसको खुद लगा सकते हो। हाँ, दोनों मैच हो गए, वो आप खुद हैंडल करोगे। हाँ, फायरबेस का जो फंक्शन है वो आपसे दो वैल्यूज लेता है, एक ईमेल और दूसरा पास भी आ, वो बाद में सारा आप खुद ऐड करते हैं। वो फायरबेस की यहाँ पे से वो भी आगे जाके देंगे यूजर अकाउंट्स को यहाँ डेटाबेस से किस तरह कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वहां पे जो फायरबेस में है वो सिर्फ आपसे दो प्रॉपर्टी सेव करता है, कौन सी, ईमेल और पासवर्ड। और जैसे अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होता है वो हर एलिमेंट की एक यूनिक आईडी क्रिएट करता है, हर ऑब्जेक्ट की क्या करता है, एक यूनिक आईडी क्रिएट करता है, ठीक है। ओके जी, एंटर ईमेल आ गया, इसकी आईडी की बजाय हम यहाँ पर ले लेते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हमने क्या कर दिया, साइन इन, ठीक है। ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल कर लेंगे साइन इन का। यहाँ पे हमने टेक्स्ट दे दिया क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे टेक्स्ट के लिए दिया क्रिएट अकाउंट का, बल्कि फंक्शन भी क्रिएट का ही, ठीक हो गया। ओके जी, ये हमारे पास आ गया हमेशा की तरह। यहाँ पे दो क्या ले लेंगे, एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक हमने ईमेल रखा था और एक हमने रखा था पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माई ईमेल इज इक्वल्स टू फाइंड बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट ईमेल, ठीक हो गया। और इसी तरह लास्ट हमारे पास आ गया पासवर्ड, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पासवर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे किया स्ट्रिंग यूजर ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक हो गया। फिर हमने किया स्ट्रिंग यूजर पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये तो बेसिक आपका स्टार्टिंग कोड आ गया, इनिशियलाइजिंग कोड आ गया, ठीक है। अब हम जाते हैं फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। हमने जस्ट सर्च किया फायरबेस ऑथेंटिकेशन एंड्रॉइड, ठीक है। हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, ऑथेंटिकेटेड फायरबेस यूजिंग पासवर्ड बेस अकाउंट, ठीक है। अब याद रखो जिस तरह हमने डेटाबेस क्रिएट करने से पहले क्या यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट की थी कि नहीं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने अलाउ करना है कि आपकी एप्लीकेशन में यूजर लॉगिन हो सके, तो सबसे पहले कहाँ पे जाना, ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। हम ऑथेंटिकेशन पे आए, सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा आप किस तरह की ऑथेंटिकेशन ऐड करना चाहते हो। हमने यहाँ से कौन सी करनी है बोला, फिलहाल ईमेल पासवर्ड। यहाँ से हमने क्या यूज करनी है, ईमेल पासवर्ड, ठीक है। ईमेल पासवर्ड को क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, और यह अब हमारा जो क्या है, ईमेल पासवर्ड अनेबल हो गया। साइन इन मेथड में हमारे पास ईमेल पासवर्ड अनेबल हो गया। ये यूजर्स पे जाएं तो जितने यूजर अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं वो यहाँ पे शो, जितने यूजर अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, शो। यहाँ तो पॉइंट समझ आता है, ये चीज क्लियर होती है कि नहीं, ठीक है। ले जी, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है इफ यू हैव नॉट, ये तो किया हुआ हमने फाइबर्स कंसोल से जाके, फाइबर्स ऐड की हुई है, ठीक है। अब यहाँ से हमें लाइब्रेरी मिल गया,
ये ओथ के नाम से लाइब्रेरी आ रही है जिसमें सारी की सारी क्लासेस पढ़ी होंगी, कौन सी भला? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये जी ये कहाँ पे पेस्ट करूं भला? ग्रेडल में। ग्रेडल में देखो ना, एनालिटिक्स की थी, डेटाबेस की थी, अब तीसरी लाइब्रेरी कौन सी आ जाएगी? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आगे जाके क्लाउड मैसेजिंग की चाहिए होगी तो वो आ जाएगी, कभी फाइल स्टोर की चाहिए होगी तो वो आ जाएगी, आगे जाके स्टोरेज की चाहिए होगी तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। हाँ हाँ, वो लाइब्रेरी नहीं आती, वो इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स होते हैं जिनसे डाटा इंक्रिप्ट होता है। हाँ हाँ, जिनका एल्गोरिदम है सिर्फ वो देख सकते हैं। नहीं, वो डाटा इंक्रिप्शन कोई और चीज है, उसका फायरबेस से ताल्लुक नहीं है, उसका फायरबेस से ताल्लुक। हाँ, वो जहाँ भी होता है लेकिन इंक्रिप्ट होके होता है। इंक्रिप्ट का मतलब ये है कि आप उसे पढ़ नहीं सकते। हाँ, मैसेज है हाउ, तो पता नहीं IG4J है, ये इस तरह पढ़ा होगा, कोडेड होगा, ये इंक्रिप्शन। जिनका एल्गोरिथम जिस एल्गोरिथम से इंक्रिप्ट हुआ है उसी से डिक्रिप्ट होके देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक बड़ा बेसिक होता है MD5 एल्गोरिथम, वो देखना, वो इजीली शायद इधर बना भी पड़ा हो, वो डाटा इंक्रिप्ट कर देता है, आप समझ ही नहीं सकते क्या है। फायरबेस में भी इस तरह IJQ इस तरह नजर आएगा। हाँ हाँ, तो जब डाटा रिट्रीव करोगे तो उसी एल्गोरिथम से डिक्रिप्ट करोगे तो जो असल डाटा वो निकल आएगा। ठीक है, अच्छा जी, फायरबेस की हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, ये काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लास हमारे पास यूज हो रही है वो किस नाम से है? फायरबेस ओथ के नाम से। क्लास हमारे पास किस नाम से यूज होगी? फायरबेस ओथ। जिस तरह डेटाबेस के कनेक्शन के लिए हमारे पास कौन सी क्लास आई थी? डेटाबेस रेफरेंस। कौन सी क्लास आई थी? डेटाबेस रेफरेंस। यहाँ पे कौन सी क्लास यूज होगी? फायरबेस ओथ। ठीक है, फायरबेस ओथ के नाम से। ठीक है, हमने ओथ का इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज। ठीक है, oath is equals to firebase oath dot get instance। ये हमारे पास क्या हो गया? ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। हमारे पास क्या काम हुआ? ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज। यहाँ तक पॉइंट समझ आया? ठीक है, अब एक और हमें इसमें क्लास मिलती है फायरबेस यूजर। एक और क्लास हमें कौन सी मिलेगी? फायरबेस यूजर। ठीक है, फायरबेस यूजर। ठीक है, इसका यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इज इक्वल्स टू ओथ डॉट गेट करंट यूजर। ठीक है, ये आपको क्या देगा? जो यूजर आपकी एप्लीकेशन में लॉग इन हुआ उसका डाटा, जो यूजर आपकी एप्लीकेशन में लॉग इन हुआ उसका डाटा रिटर्न। ठीक है, इसका फायदा ये है, जैसे हमारी एप्लीकेशन चली लाइफ साइकिल में सबसे पहले ऑन क्रिएट होता है, उसके बाद क्या होता है? ऑन स्टार्ट। तो आप लोगों को पता है अगर यूजर पहले से लॉग इन है, अगर यूजर पहले से है तो वो उसको दोबारा लॉगिन स्क्रीन शो करें, मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी। तो उसमें हम करते हैं इफ, एक चेक लगाया। ठीक है, पहले तुमने ये यूजर ले लिया। ठीक है, इफ यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर यूजर नल नहीं है इसका मतलब क्या? यूजर पहले से लॉगिन हुआ होगा। ठीक है, अगर यूजर आपके पास क्या आता है? नल, इसका मतलब क्या है? यूजर पहले से लॉगिन नहीं। ये पॉइंट समझ में आता है? ठीक है, अगर आपका यूजर नल नहीं है इसका मतलब ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है यूजर की भी, वो भी आपको कौन दे देगा? ये ओथ डॉट गेट करंट, वो भी आपको कौन दे देगा? ओथ डॉट गेट करंट। तो ये इस इफ का पॉइंट समझ आया? ये क्या चेक कर रहा है? पहले से लॉगिन हुआ है कि नहीं। देखो ना, आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो, लॉगिन करते हो, अगली दफा जब आप ऐप ओपन करते हो तो दोबारा अकाउंट क्रिएट के लॉगिन करना पड़ता है कि नहीं? ठीक है, तो अगर यूजर पहले से लॉगिन है, ठीक है, तो उसको कहाँ पे ले जाओ?
मेन एक्टिविटी। तो उसके लिए क्या कोड आएगा, इंटेंट। ठीक है, इंटेंट आई इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन अप डॉट दिस, कॉमा लगा के मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, और फंक्शन कौन सा आएगा एक्टिविटी रन करने के लिए, स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे पास कर दिया आई इंटेंट। ठीक हो गया, जैसे ही आपका यूजर आएगा तो फौरन कहाँ चला जाएगा, मेन एक्टिविटी। लेकिन मेन एक्टिविटी से वापस आएंगे तो दोबारा लॉगिन शो हो जाएगी कि नहीं, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी ऐप में हो जाएगी क्योंकि बैक करने से वो पिछली पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक लाइन का कोड ऐड करो, क्या, फिनिश, ये पिछली एक्टिविटी खत्म कर दी। ठीक है, ऐसे होता है ना, फेसबुक में लॉगिन कर लिया, होम स्क्रीन पे चले गए, जब वहां से वापस आता तो लॉगिन पे आता है या ऐप बंद कर देता है, तो इसका मतलब वो जो लॉगिन वाली एक्टिविटी है मेमोरी से फिनिश या खत्म हो गया, और खत्म करने के लिए कौन सा जावा में प्री डिफाइंड फंक्शन पड़ा हुआ है, ये पॉइंट समझ आया, तो नहीं करना पड़ेगा, आप अगर दोबारा लॉगिन करना पड़े तो इसमें नहीं करना पड़ेगा, ये तो फायदा। एक दफा अकाउंट क्रिएट कर लिया, दोबारा आप आए तो ऑटोमेटिकली यूजर नल नहीं ना मिला, तो कहाँ पे चले गए, हाँ यूजर ने पासवर्ड, उसका भी बता दो, उसका भी है। ठीक है, वो भी बात ऑन स्टार्ट में किया, हाँ पहले वो रन होगा, उसमें सिर्फ क्या किया, सिर्फ वो एलिमेंट से कनेक्शन बनाया, कोई खास काम नहीं किया। ठीक है, जस्ट कनेक्शन बनाया, यहाँ तक सिनेरियो समझ आया। ठीक है, पहली दफा जब ऐप चलाओगे तो आपको क्या शो हो जाएगा, ये वाली स्क्रीन, ऐसे ही है। जैसे ही अकाउंट क्रिएट करोगे रजिस्टर हो जाएगा, दोबारा ऐप चलाओगे तो कहाँ पे चला जाएगा यूजर, नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ आता है कि नहीं। अब चलते हैं अकाउंट किस तरह क्रिएट, हम चलते हैं अकाउंट किस तरह क्रिएट, बहुत आसान है। ठीक है, ओथ का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे फंक्शन पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाया हमने क्रिएट यूजर विद ईमेल, बस इतना सा काम है, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, दैट्स इट। ठीक है, अब ये देखो पैरामीटर्स में आपसे एक ले लेगा ईमेल, ठीक है, वो हमारे पास था स्ट्रिंग किस नाम से, यूजर ईमेल के नाम से। ठीक है, कॉमा लगा के एक आपसे ले लेगा यूजर पासवर्ड, एक आपसे क्या ले लेगा यूजर, इतना सा कोड करोगे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, इतना सा कोड करोगे क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे पास ऑप्शन होती है डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर। लिसनर का मतलब हमेशा क्या होता है, जैसे आपका सक्सेसफुली अकाउंट बन गया तो ये ऑन कंप्लीट का फंक्शन कॉल, हमारे पास क्या होगा, ऑन कंप्लीट का फंक्शन। ये पैरामीटर्स में क्या दे रहा है, टास्क, बस आपको एक लाइन बस आपने ये देखनी है, आपको एक दफा देखे क्लियर हो जाएगा। इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, इसका मतलब क्या है, अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, एल्स का मतलब क्या है, किसी वजह से आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमने किया टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन, ये पहले एक्सेप्शन निकालेंगे, उसके अंदर पड़ा होता है गेट मैसेज। ठीक है, जो भी आपको कोई एरर आया उसको हमने क्या कर दिया, टोस कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने देखा जैसे ही यूजर सक्सेसफुली अकाउंट बना लेता है, अकाउंट बनाने के बाद अगेन कहाँ पे जाता है भला, मेन एक्टिविटी, तो क्या यही कोड आ जाएगा कि नहीं, ये वाला। ठीक है, ले जी, जैसे यूजर ने पहली दफा अकाउंट क्रिएट किया तो वो कहाँ पे चला गया, मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी पे जाने के बाद जब उसने एप्लीकेशन बंद करके दोबारा चलाई तो अब वो दोबारा अकाउंट क्रिएशन पे नहीं, कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, मेन एक्टिविटी पे जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ आता है अच्छी तरह। ले जी, इसे रन करते हैं, देखो ना एक एक लाइन का कोड है, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये क्या कर देगा, यूजर क्रिएट कर देगा कि नहीं। उसके बाद
हमारे पास है साइन इन विद ईमेल पासवर्ड, ये क्या कर देगा, लॉग इन कर देगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन क्या कर देगा आपके पास, लॉग इन कर देगा। यहाँ तक समझ आता है कि नहीं पॉइंट, एक एक लाइन का कोड है। फाइल अकाउंट क्रिएट होता है, इसके बाद कोर्स क्या है, लॉगिन नहीं, लॉग इन के लिए ईमेल पासवर्ड लगाना पड़ता है, फिर लॉगिन। वो लॉग आउट के बाद आती है। कई टाइम पे है, कई ऐप्स में आता है, लेकिन फाइलबेस में है कि एक दफा आपने अकाउंट क्रिएट भी कर लिया ना, तो एक किस्म का आपके पास वो सेशन रजिस्टर्ड हो गया। तो अकाउंट क्रिएट के बाद लॉगिन की जरूरत नहीं है, लॉग आउट के बाद ही लॉगिन की जरूरत है। ठीक है, और ये देखिएगा एक लाइन का कोड आ रहा है कि नहीं, तो क्या कर देगा, लॉग आउट कर देगा। क्या कर देगा, लॉग आउट कर देगा। ये बात समझ आता है। हम प्रॉपर वो क्या करते हैं, पूरा साइन अप सिस्टम इसमें क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसमें देखो कुछ चेक लगे, मैंने किया यहाँ पे टेस्ट पासवर्ड लिखा 1TF QWE, ये देखना जरा, एरर आया, ईमेल एड्रेस इज बैडली फॉर्मेट। तो ये फायरबेस ने चेक खुद ही लगाया हुआ है कि ईमेल प्रॉपर आना चाहिए @gmail.com। ठीक है, जैसे हम इन्हीं का ईमेल अभी फिलहाल यूज करते हैं, अल्फा क्लास वाला। ठीक है, अभी लेना अगर पासवर्ड होता हूँ ASDF, इसने पासवर्ड का भी चेक लगाया हुआ है, पासवर्ड शुड बी 6 कैरेक्टर्स, कम से कम क्या आना चाहिए, 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, ASDF QWE, ये मैंने पास, अब अकाउंट क्रिएट, और हमारा स्नैरी का अकाउंट क्रिएट होने के बाद फौरन कहाँ पे जाए, मेन एक्टिविटी पे। ठीक है, ले जी, ये अकाउंट क्रिएट किया, कहाँ पे आ गई, मेन पे। अब मेन को जैसे ही बंद करेंगे क्या होगा, ऐप क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये बंद किया, एप्लीकेशन क्या होगी, क्लोज। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं। ठीक है, अब मेन एक्टिविटी पे हम अपना वो वाला काम करते हैं, जस्ट एक बटन ही क्रिएट कर लेते हैं, जैसे गेट डाटा का किया, और बटन किस चीज का भला बना लें, लॉग। ठीक है, ठीक है, एक बटन बन गया लॉग आउट का। ठीक है, ऑन क्लिक पे फंक्शन कौन सा कॉल करना है, लॉग आउट। ठीक है, पार्टिसिपेट कर। अच्छा, वही इधर देख लो, फायर बेस अगेन जितने भी आपके लॉग इन लॉग आउट के फंक्शन पड़े हैं, सारे के सारे किस क्लास में पड़े हैं, ओथ। ये ओथ का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, हमेशा के लिए से क्या करना है, फायर बेस ओथ डॉट गेट इंस्टेंस, ये काम हो गया। जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करो, आपने कॉल करना ऑथ डॉट साइन आउट, तो ये क्या हो गया, लॉग आउट हो गया। लॉग आउट के बाद एक्टिविटी कहाँ पे जाती है, लॉग इन स्क्रीन। लॉग आउट के बाद कहाँ पे जाना है, तो हमें अभी कोई एक्टिविटी किस नाम से चाहिए, लॉग इन के नाम से। ठीक है, फिनिश फिनिश कॉल करते हैं, डिस्ट्रॉय भी अभी करेंगे। एक एक्टिविटी से दूसरी पे जाना और पिछली को क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना। तो उसके लिए क्या होगा, हम इंटेंट यूज और फिनिश यूज। ठीक है, नहीं जी, एक और एम्प्टी एक्टिविटी बनाए, इसका लेआउट हम तकरीबन सेम ही रखते हैं, इसका नाम क्या रख लिया, लॉगिन। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं कुछ इस तरह का कोड ले सकता हूँ, ये काम होगा, है ना, ये वाला। और सिर्फ हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर जाकर क्रिएट अकाउंट की जगह क्या लिखते हैं, लॉगिन। ठीक है, और ऑन क्रिएट पे फंक्शन भी कॉल कर दें, लॉगिन। ठीक है, फर्क ये है इस लॉगिन ओ इस एक्टिविटी में नहीं, किस एक्टिविटी में बनाना है, लॉगिन एक्टिविटी। ये आ गया हमारे पास, ये सेम होगा कि नहीं, ऐसे ही है ना। उसके बाद ये वाला जो कोड है, क्या ये भी सेम होगा, ठीक है, जो इनिशियलाइज किया ये भी सेम होगा, और उसके बाद ये स्टार्टिंग जो कोड है ये भी आपका सेम होगा। ठीक है,
तो लॉगिन और साइन इन में वही सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहाँ पे फंक्शन आपने क्या करना है, लॉगिन वाला। यहाँ पे फंक्शन आपने कौन सा कॉल करना है, लॉगिन वाला। ठीक है, ले जी हम आगे अपने वापस मेन एक्टिविटी में। जैसे ही यूजर ने लॉग आउट किया, यहाँ पर गेम क्या यूज कर लिया, इंडेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंडेंट। ठीक है, मेन एक्टिविटी से आपने कहां पे जाना है, लॉगिन एक्टिविटी। ठीक है, और उसके बाद क्या कॉल किया, स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है, और उसके बाद क्या कॉल कर लिया उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिनिश। ये क्लियर हो गया। जैसे लॉग आउट पे प्रेस करोगे, अब एप्लीकेशन देखिए मैंने बंद की, बंद करके चलाई, दोबारा क्या चला, मेन एक्टिविटी। जितनी दफा भी ऐप आप चलाओगे हमेशा या बार बार कौन सी चलेगी, शो होगी, मेन एक्टिविटी। लेकिन जैसे अब यहाँ पे लॉग आउट का बटन ऐड करेंगे, लॉग आउट के बाद वो कहाँ पे चला जाएगा, लॉग आउट के बाद कहाँ पे चला जाएगा, लॉग इन पे चला जाएगा। ठीक है, हम बस लॉग आउट आई, लॉग आउट से हम लॉग इन पे गए। अब लॉग इन पे देखिए काम बहुत आसान है। ठीक है, वही ओथ डॉट, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। सिर्फ आपने क्या यूज करना है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। दो पैरामीटर्स दोगे, एक आ जाएगा यूजर ईमेल और दूसरा आपके पास आ जाएगा यूजर पासवर्ड। ठीक हो गया, एक यूजर ईमेल आ गया, दूसरा यूजर पासवर्ड आ गया। फिर उसी तरह वही डॉट, नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं, डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर। जैसे ही आपका सक्सेसफुली वो लॉगिन हो गया, ठीक है, न्यू ऑन कंप्लीट लिस्नर, जैसे यूजर आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है, वही चेक लगा इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। अगर यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो कहां पे जाता है लॉगिन के बाद, मेन एक्टिविटी में। ठीक है, तो क्या यही वाला कोड यूज हो जाएगा कि नहीं, एल्स में भी यही यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आए और ये यूज कर दिया। साइन अप की जगह अब क्लास नेम कौन सी है हमारी, लॉगिन। यहाँ तक क्लियर हुआ, डिफाइन समझ आया पूरा, इस तरह लॉगिन सिस्टम करते हैं। ठीक है, आसान है कि नहीं, हाँ, काम काफी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, है आसान, बस लॉजिक आपने उसकी तरह बनानी होती है। कोड थोड़ा सा वैसे फाइल्स वगैरह ज्यादा है, लेकिन आप देख रहे हो फाइलबेस ने आपका काम कितना आसान कर दिया। जिस एक फंक्शन कॉल करना है, काउंट क्रिएट, एक फंक्शन कॉल करना, लॉगिन, और उसका रिस्पॉन्स भी आपको दे दिया। सक्सेसफुल हो रहा है तो क्या काम करना चाहते हो, अनसक्सेसफुल होता तो क्या काम करना चाहते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया, पॉइंट समझ आ गया। अब ऐप रन करते हैं। जी जैसे ही जैसे मैंने लॉग आउट पे किया, ये कहाँ पे आ गया, लॉगिन स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज किया अल्फा, ये मेरा ईमेल था। ठीक है, ईमेल आ गया, पासवर्ड DFQWER। पासवर्ड अगर गलत देते हो तो ये भी आपका फाइलबेस ऑटोमेटिकली, ठीक है, इनवैलिड। जैसे उसे मैंने सही क्या दी, हाँ वो कोई और अकाउंट हुआ तो सारी बात है, वो लॉगिन हो जाएगा। हाँ, वो कह रहा है कि यूजर नेम पासवर्ड का इस तरह का कोई यूजर नहीं है। जैसे लॉगिन किया यहाँ पे आ गया कि नहीं, अब ऐप बंद करके भी चलाओगे तो कहाँ पे आएगा, मेन पे। लॉग आउट करके जब वापस आओगे तो आपके पास, अब लॉग आउट कर दिया, ठीक है, अब आपका वो स्टार्टिंग एक्टिविटी से चलेगा। ठीक है, लॉग आउट करने के बाद ये वाला जो कोड है साइन अप में, ये अब नल होगा कि नहीं, तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। अब वो अकाउंट क्रिएशन से दोबारा मेन एक्टिविटी पे नहीं जाएगा। सिनेरियो समझ आया कि नहीं, ठीक है। इसमें एक चीज रह गया, वो आपके करने वाली है। एक चीज रह गई है, बताओ, सारा लॉगिन सिस्टम बन गया, एक छोटा सा मसला है, क्या होगा? नहीं, लॉगिन स्क्रीन आनी चाहिए, पर
अक्सर ऐस में होता है ऑलरेडी हैव अ अकाउंट, क्लिक हियर टू लॉग इन, वो वाला काम। बटन पे क्लिक करो, इंटेंट लगाओ, साइन अप से किसकी एक्टिविटी पे चले जाओ और साइन अप वाली को क्या कर दो, फिनिश। फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। अब हमारे पास आता है फॉरगेट पास। क्या चीजें क्लियर होगी, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। सो हम फॉरगेट पासवर्ड ऐड कर लेते हैं यहाँ लॉगिन, ओके फिलहाल यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। साइन अप पे यहाँ पे तो पीडीएफ कर दिया। चलो आप कहीं और लगा लेना, मैं तो सैंपल के तौर पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बटन आया, एक और बटन लिया, फॉरगेट बटन ही वो छोटा था उसके साथ कमाल करते हो, तो उसमें क्या मुश्किल है, हो गया कि नहीं? ऑन क्लिक में आप यहाँ पे करो फॉरगेट का एक फंक्शन, ये होता है text, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस और खुद का आना चाहिए ना आपको। लो जी, फॉरगेट पासवर्ड का टेक्स्ट आया, जैसे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया, अगेन ओथ डॉट, हमारे पास ये फंक्शन पड़ा था ये कंफर्म पासवर्ड रीसेट, नहीं ये कंफर्म आ रहा है, इधर एक आता था रीसेट पासवर्ड, ये चीज, ठीक है। हाँ, सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, और ये आपसे पैरामीटर में ले लेगा ये वाला, यूजर, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो, ठीक है, तो यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो मेल पे। ओके देखो, एंटर ईमेल, वही ईमेल मैंने ली, सॉरी अल्फा वाली, अच्छा ये ईमेल ली मैंने, ठीक है। अब जैसे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, अच्छा मैंने टोस्ट वगैरह नहीं लगाया जिससे मैसेज आया था कि पास ईमेल आपको सेंड हो चुकी है, ठीक है। इसमें भी ऑन कंप्लीट लिस्नर है, अगर टास्क सक्सेसफुल हो गया आप टोस्ट शो करवा दो, एन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर जीमेल या इनबॉक्स, या प्लीज चेक योर इनबॉक्स, ठीक है। हम यहाँ से जाते हैं अपने जीमेल पे, ये आ गया ये रीसेट योर पासवर्ड, पूरा का पूरा लिंक ऐसे ही आता है हर वेबसाइट्स का। इस पे क्लिक किया, एक नया वेब पेज ओपन हो गया, लो जी, योर पासवर्ड 1234 सेव हो गया, नेवर, लो जी पासवर्ड सेव हो गया, ठीक है। तो पासवर्ड आपका चेंज, यहाँ तक क्लियर हो गया।